लोभस्य पापस्य कारणम, लोभ पाप का कारण है। सद्गुरुवे नमः। कैसे, मैं उदाहरण देता हूँ। 3 बड़ा परम प्रिय मित्र थे, लंगोटिया साथी। तीनों गए कि भाई जवान पहलवान और बलवान तीनों थे। तीनों ने विचार किया कि चलिए जो है बाहर प्रदेश कमाने के लिए धन की अब आवश्यकता है। तो हाँ ठीक है। तीनों ने विचार करके चले। बहुत बड़े प्राचीन के समय की बात है। तो जंगल के रास्ते से जा रहे थे तीनों। उधर से एक महात्मा जी दरबड़ मारते हुए हाँफते हुए आ रहे थे। बूढ़े, अरे उधर मत जाओ, काल है उधर, काल है, काल है उधर मत जाओ, उधर मत। वह दौड़ते हुए कहते कहते वह चले गए महात्मा जी। ये तीनों ने कहा देखिए कौन ही पागल बोल रहा है, काल है, काल है, कौन काल है, देर चलो कदरो बाघो आएगा। तो तीनों के पास में जो है ना लाठी है, तलवार है, ये है, जो आएगा फड़िया लेंगे, सब समेट देंगे। हाथियों आएगा तो तीनों ने मर कर मारते मारते मारिए देंगे। चलो भालू बाघ ताक कुछ नहीं बुझेंगे, काल है। ये बूढ़ा आदमी है, कोई डर गया, कमज़ोर आदमी था, ये पागल की तरह करता है। कहा ठीक है कहते हैं। दूसरा ने कहा ठीक है कहते हैं मित्र, चलिए हम लोगों को कमज़ोर है। वह प्रभुता पाही काही मद नहीं, प्रभुता पा के किसको मद नहीं हुआ है। बल अत्यंत सर्वेत वर्जित। बलवान था, विवेकशील नहीं था, होशियार तो था, बुद्धि तो था, लेकिन विवेकशील नहीं था, आत्मज्ञानी नहीं था। होशियार तो था ही, और तलवार भाला लाठी तीनों के हाथ में था। चलो देखा जाएगा, फरियाद देंगे। जैसे कुछ दूरी जंगल में भीतर घुसा तो वहाँ देखा पहाड़ी क्षेत्र का जंगल था। पहाड़ के गुफा की तरफ जा रहा था तो वहाँ देखा कि ये ढेरी सोना, सोना ही सोना, उधर भी सोना है एक थाक, उधर भी एक साथ सोना है। मैंने कम से कम 20-25 कुंटल का ढेरी है। यह खुशी से तीनों, खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कह रे बुढ़वा देखो कहना धूर्तबाज था, चालाक था, बोल रहा था कि काल है, काल है उधर मत जाओ, इधर सोना ही सोना है। और बुढ़वा कितना छार था, मैं इसलिए सोच रहा था कि उधर काल कहेंगे तो तीनों नहीं आएगा और हमें माल समेट लेंगे। क्योंकि ये भले ने बात रखी। कहा हाँ मित्र, हाँ दोस्त, सही बात है। बुढ़वा देखो कितना हम लोगों को धूर्त बना रहा था। बूढ़ा थोड़ा बहुत धूर्तबाज था बुढ़वा, कि इधर नहीं आने देने के बहाना कर रहा था। तो बड़ा जो है खुश हुआ तीनों। विचार किया कैसे क्या करना चाहिए। अब तो विचार किया कि ढेर पहले भूख लग गया है, जाओ लाओ होटल से, बाज़ार से जा कर के होटल से मांस भात दारू ला, 5 बोतल दारू ले लेना और मांस पुलाव, खस्सी का मांस देना। तो हाँ ठीक है, और पुलाव और खाने का वस्तु जो जो होगा ले लेना। और एक ठो को तो खाना लाने के लिए भेज दिया, और दूसरा मित्र को कहा कि इसको कैसे ले जाएगा। दूसरा ने कहा हम जाते हैं पिकअप करने के लिए गाड़ी, इसको लोड करके सब सोना को कलकत्ता लेके चले जाएंगे। कहा यहाँ इतना सोना थोड़ी बिकेगा, इस छोटा मोटा बाजार में, कलकत्ता में बिकेगा। कहा हाँ मित्र ठीक है। करके एक ठो तुम इस जगह रहो, कोई बुढ़वा जो है दूसरा आदमी के लिए करके नहीं आ जाए। तो ठीक है हम यहाँ रहते हैं। वह भाला लेकर के रहा कि जाओ तुम लोग, भाला तलवार उसी के पास रखा, तुम दोनों जाओ। बस एक ठो चला गया गाड़ी लाने के लिए, एक ठो चला गया मांस दारू भात भोजन लाने के लिए।
यह बैठे बैठे जो सोना को पास जो बैठा था, वो पहलवान ने सोच लिया बैठे बैठे मन में विचार, जो इच्छा धरहि मन माही, अब प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नहीं। जो इच्छा होगा वही बीज बन जाएगा, वही विनाश का कारण बन जाएगा। इसलिए शुद्ध चित्त आत्मा से शुद्ध पवित्र इच्छा रखो, परिणाम पवित्र होगा। और यदि दूषित होकर के छल कपट परपंच होकर करके अगर गंदा भाव विचार रखेगा तो उसका परिणाम भी तुमको गंदा ही मिलेगा। इसने बैठे बैठे मन में इच्छा किया कि जो है वह दोनों मित्र को अगर यदि हम मार देते हैं तो ये सब सोना हमरे हो जाएगा। यही मन में इच्छा किया, अच्छा आने दीजिए उसको मारिए देंगे। अब जो गाड़ी लेने के लिए गया था वो भी सोचा जो है वो दोनों को अगर मित्र को हम मार देते हैं तो सब सोना तो हमरे हो जाएगा। अब यह जो खाना लाने के लिए गया था यह भी यही बात सोच लिया कि अगर यदि उसको दोनों को हम मार देते हैं तब सब सोना हमरे हो जाएगा। एवं प्रकार से तीनों के मन में यही इच्छा का है। लोभ से पाप से कारणम, लोभ पाप का कारण है। जहाँ धन की अधिकता होगी अत्यंत सर्वेत वर्जित, वहाँ पाप ताप संताप सब चोर लुटेरा कुकर्मी सब वहाँ आगमन हो जाएगा। कहा है धन का संबंध ही बेईमानी से, अज्ञान का संबंध है अध्ययन से, अब बल का संबंध है व्यायाम से। बिना बेईमानी से धन होता भी नहीं है, और जो बेईमानी से धन होता है और जब धन 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 जहाँ वहाँ गया हुआ तो आपका दुर्गति निश्चित होगा, नाश निश्चित है, इसमें संशय नहीं है। इसलिए आपके बड़े बड़े बुजुर्गों ज्ञानियों ध्यानियों ने कहा कि स्वस्थवान सुखीवान निरोगवान ही सबसे दीर्घ आयुवान ही वो सुखी रह सकता है। और अभी के विद्वान ने बता रहे हैं किसी प्रकार से धनवान बन जाओ सबसे सुखीमान हो जाएगा। विलासतापूर्ण वस्तुएं खरीदी जा सकती है, छल कपट परपंच कर करके सब लग गया धन जमा करने के लिए। इसलिए कहता लोभी लंपट लालची तीनों से भक्ति न होए, अब भक्ति करे कोई सुरमा जाति वरन कुल खोए। पहले वो कहानी को पूरा कर देते हैं। तब ये जो तीनों के मन में ये विचार हुआ तो ये जो है दारू जो लिया उसमें दारू में जहर मिला दिया और मांस के झोर में जहर मिला दिया। इसके मन में आया कि जो है वह वहीं जो है बढ़िया भोजन कर लिया और वो दारू में और मांस के झोर में जहर मिला दिया कि वो दोनों को खाएगा मर जाएगा, तब सब सोना हमरे हो जाएगा। ये जो बैठे बैठी था तो तब तक वो गाड़ी लेकर के आ गया। वो भी मन में सोच लिया कि जैसे गाड़ी के पास जाएंगे तो गाड़ी से उसको चाँप करके मार देंगे। वो तो गाड़ी लेकर के आया जैसे तो वह जो है जोग रहा था वहाँ, जैसे आया कि तैयार था कि आने के साथ उसको मार देंगे। बस वो जैसे चाँपने का कोशिश किया बस वो छिटक गया और जैसे उतरा उसको पेट में नाद में भाला मार दिया और उसी जगह वह तड़प कर करके मर गया। और उसका जो है लाश को घींच कर करके उधर जा कर के खाई में फेंक दिया। अब उधर जब भोजन लेकर के गया दारू मांस ये जो है उसको भी जैसे गया भोजन लेकर के भोजन रखा बस उसको भी वही भाला मार दिया, उसको भी नाद में। वो भी बेचारा छटपटा तड़प कर करके वो भी मर गया, उसको भी लाश को फेंक दिया। यह मांस भात और दारू पी लिया, मांस भात खा लिया, उसमें जहर मिला था, यह भी प्राण विहीन हो गया, इसका भी मृत्यु हो गया। तीनों का तीनों नाश हो गया, काल के गाल में चला गया। इसलिए कहता है लोभस्य पापस्य कारणम, लोभ से पाप का कारण होता है और पाप जहाँ होता है तो संताप नाश निश्चित हो जाता है। आज तक इतिहास गवाह है कि धन से विलासतापूर्ण वस्तुएं खरीदी जा सकती है, सुखी नहीं हो सकता है।
सुखी होने के लिए हमारे बड़े बूढ़े बुजुर्गों ने कहा, सतोगुण में सदाचार का पालन करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, सादा भोजन करें, सद्गुरु के शरण में जाए, सत्संग भजन करें, जिससे निरोगवान दीर्घ आयुवान रहेंगे। तो विषय सद्गुरु के निकट रहने से विषय की आसक्ति कम होगी, विषय वासना उसको के लपेटे में नहीं जाएगा, वह उनकी सदगति होगी, सुख और परम सुख दोनों मिलेगा। सद्गुरु की कृपा से, दया से विषय त्याग करने की उनकी शक्ति होगी और अंतर्मुखी इंद्रियातीत होकर के विषय त्याग की शक्ति सद्गुरु के शरण में ही, उनकी दया से ही विषय त्याग की शक्ति आपको प्राप्त होगी। का विषय बड़ा बलवती होता है, इसे विषय को आप नहीं त्याग सकेंगे। विषय के संसर्ग में जाएंगे समय तो विषया आसक्त होना आपका स्वाभाविक क्रिया हो जाएगा। आप स्त्री के संगति में रहें, आप कामी प्रवृत्ति का हो जाएंगे। नशेड़ी के संगति में रहें, नशा पीने का आदि हो जाएगा। चोर के संगति में रहें, चोर बुद्धि हो जाएगा। इसलिए जुआड़ी के साथ में जुआड़ी का, धन संचयी लोभी के साथ में रहें, लोभ की प्रवृत्ति जागृत हो जाएगी। दुष्ट दुर्जन के साथ में दुष्टता का भाव होगा। अब ये फालतू का बिना मतलब वाला आदमी के पास में है तो निंदा करने का सीख लीजिएगा, जिससे कि दूसरे का पाप जमा होते रहेगा। इसलिए हमारे बड़े बूढ़े बुजुर्गों ने कहा, इस संस्कृत में पढ़े थे, महाजनो ये न गाता सपंथा, महापुरुष जिस रास्ते से गए हों वही रास्ता हम लोगों को जाना चाहिए। हमारे महापुरुष सतोगुण में रहते थे, सदाचार का पालन करते, ब्रह्मचर्य का पालन करते, सत्संग भजन और सद्गुरु के शरण में जा करके निष्कपट निर्विकार भाव से गुरु के चरणों का सेवा में लगे रहते थे और उनका सभी ज्ञान प्राप्त करते और वह इंद्रियातीत विषय से बच करके इंद्रियातीत अंतर्मुखी अंतर साधना से जो है ईश्वर प्राप्ति कर लेते थे। लेकिन अभी आप देख रहे हैं बड़े बूढ़े बुजुर्गों का अवहेलना करना, तिरस्कार का, माता पिता का तिरस्कार, अपमान करना और आयुर्वेद का निंदा करना और ईश्वर पर उंगली उठाता है। उसका पाप ताप से क्या हो रहा है? मनुष्य जाति 84 लाख जीवों में से जो सबसे अपने आप को बड़ा बुद्धिमान समझता है, मनुष्य जाति सबसे ज़्यादा उनकी अधोगति हो रही है, दुर्गति हो रहा है। अल्पायुवान, रोगाग्रस्त, शारीरिक स्थिति दुर्बल, छल कपट बुद्धि होते जा रहा है, आधे उम्र की मृत्यु में प्राप्त कर रहा है और नाना प्रकार का भीषण से भीषण बीमारी मनुष्य जाति को ही होता है। आयु क्षय मनुष्य जाति का ही होते जा रहा है और सब जीव का तो बहुत कम, नहीं के बराबर है। ब्लड प्रेशर, नामर्दी, निपुंसकता, राज्य क्षमा, ब्लड शुगर, कैंसर, ब्लड कैंसर, और कोई जीव हो को नहीं हो, लेकिन मनुष्य जाति का है। या आयुर्वेद का निंदा, आयुर्वेद का त्याग और विदेशी औषधि का सेवन कर करके तुरंत जो है चाहता है कि यथाशीघ्र जो है हम निरोगवान हो जाएं। हमारे बड़े बूढ़े बुजुर्गों ने कहा करते थे कि भाई कौवा मौवा बबुल जाबुन तिलकोचा गुजलती चिचिरी बरियारा ध्रुप कटकरेजा, यह अमृत है। घी, दूध, शहद, शक्कर, फल फूल मूल इत्यादि सबका सेवन कर करके सतोगुण सदाचार का पालन करें, सादा भोजन करें और उत्तम विचार रखें। लेकिन अभी विषया आसक्त होकर करके काम की दृष्टि रूप रस गंध शब्द स्पर्श के लपेटे में आ गया और विषया आसक्त होकर करके विषय की आपूर्ति इंद्रिय सुख को पाने के लिए नाना प्रकार का कुकर्म सुकर्म कुकर्म टुकर्म कर्म कांड सब कर रहा है इंद्रिय सुख को दिलाने के लिए। इंद्रिय सुख जो कि वो क्षणभंगुर, वो ब्रह्म है सुख का, जो कि दुखों का महाकारण है, उसी के फेर में अपने बल बुद्धि और आयु को नष्ट कर देता है और अपने आप को बड़ा होशियार और सियाना चतुर समझता है। चतुर नहीं हुआ तुम, एक नंबर का झूठ चोरी नशा हिंसा और बेविचारी के तू फेरे में पड़ करके पंच महापापों से लिप्त होकर के जीवात्मा की 84 लाख जोनी में भटक भटक कर करके इसकी दुर्गति तू करा रहा है।
सदगति प्राप्त करने के लिए सतगुरु में रहना, सदगुरु के शरण में जाएं, सादा भोजन करें, उत्तम विचार रखें, साधु की संगति, विषय का त्याग, अध्यात्म का ज्ञान, सदगुरु की कृपा, प्राण स्पंदन निरोध करने की ज्ञान। सर्वप्रथम सबसे बड़ा आत्मज्ञान का जरूरत है। आत्मज्ञान कैसे होगा? गुरु का मार्गदर्शन, आत्मचिंतन, प्रगाढ़ अध्ययन, विषय से दूर रह करके ही आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। जो आत्मज्ञान हो जाते हैं उसको विषय की आसक्ति नहीं होती है। इसलिए कहा करते हैं कि विद्वान शोक नहीं करते हैं और मूर्ख लोग शोक करते हैं। मूर्ख चिंता बहुत करते हैं, लेकिन विद्वान का कहना है, ज्ञानियों का कहना है, आत्मचिंतन करने से बुद्धि का परिवर्धन होगा और चिंता करने से आयु का नाश होगा, बल बुद्धि का सब का नाश हो जाएगा। विषय में आसक्ति मनुष्य जो है नाना प्रकार का मोहन सा सब शोभन हारा, दिखहि स्वप्न अनेक प्रकारा। मोह की नशा में नाना प्रकार का स्वप्न देखता है और मौत को भूल जाता है, जिसका दुष्परिणाम होता है कि बल बुद्धि और आयु सब को जो है विषय भोग में ही खर्च कर देता है, इंद्रिय सुख को प्राप्त करने के लिए, जो कि दुर्गति का महाकारण बन जाता है। सदगति के प्राप्त करने के लिए विषय का त्याग, साधु की संगति, सदगुरु के शरण में जाना, अध्यात्म का ज्ञान होना अति अनिवार्य है। सदगुरुवे नमः। इसलिए जीवन को नष्ट न करें व्यर्थ में इंद्रिय सुख को। हमारे सदगुरु महाराज बताते हैं, क्या सोबत गफलत के मारे, जाग जाग मन जाग रे, अंत काल संगी न होगा, संग न चल कऊ तेरे रे। यधन धाम कुटुम कबीला, सब स्वार्थ के चेरे रे। अपने अपने सुख के साथी, हेरे न कोई सुख तेरे रे। तन मन सुख है ना सुख तेरो, आत्म सुख निज तेरे रे। तू तन मन सुख निज के जानी, भयो काल के चेरे रे। दृढ़ परितीति प्रीति कर गुरु से, कर सत्संग सवेरे रे। यही विधि भव फंदा कट जई हैं, कहत मही हित तेरे रे। क्या सोवत गफलत के मारे, जाग जाग मन मेरे रे। नशाबाज इसे कहता है, कहता सो करता नहीं, मुँह का खली लवार, आखिर धक्का खाएगा साहब के दरबार। नशाबाज को इतना ज्ञान है कि नहीं, घी दूध शहद शक्कर स्वादिष्ट होता है, पौष्टिक वर्धक होता है, शक्तिवर्धक, स्वस्थवान, निरोगवान होता है, उसको इतना ज्ञान है कि नहीं? विषय की आसक्ति के में इस तरह से वो फंस जाता है, उसका बुद्धि भ्रम में हो जाता है। उसी प्रकार आप जो है साधारण मस्तिष्क वाला सोचता है हम बहुत बड़ा चतुर सियाना हो गए हैं, इंद्रिय सुख को पूर्ति करने में, अपने बल बुद्धि और आयु को खर्च करने में जो है वह अपने आप को बड़ा सियाना और चतुर बुद्धिमान के समझ रहा है। यह शरीर जो मिला गया प्रकृति द्वारा दी गई है कि यह ब्रह्म की प्राप्ति करने के लिए जीवात्मा को परमात्मा में मिला दे, जीवन मरण से मुक्त हो जाए। लेकिन आप रूप रस गंध शब्द स्पर्श में फंस जाते हैं और नाना प्रकार का अपना ज्ञान का बखान करते हैं, मौत को भूल जाते हैं। मौत को याद रखें और सदगति प्राप्त करने के लिए क्या करें? अभी लालच में बहुत जल्दी आप फंसते हैं, तत्कालिक लाभ के चक्कर में ज़्यादा फंस जाते हैं। इसका मैं उदाहरण देता हूँ, पहले इसको समझ लीजिए कि यह कीमती समय को, अपने जीवन को नष्ट न करें विषय भोग में, इंद्रिय सुख में, नहीं तो जो है फिर समय नहीं रहेगा, यही दुख का कारण हो जाएगा। क्षण क्षण पल पल समय सिरवई, नरतन दुर्लभ फिर नहीं पावई। धन जन परिजन सहित अपन तन, सब छाड़ी जेहु काम अंत न आवई।
दुर्लभ मानुष तन करिए गुरु भजन, बिनार भजन व्यर्थ जन्म न सावै, क्षण क्षण पल पल समय तिरावै, नर्तन दुर्लभ फिर नहीं पावै। गुरु गुरु जपु नाम गुरु ध्यान धरु नाम, गुरु पद नख मनि सन मुख लखावै, क्षण क्षण पल पल समय तिरावै, नर्तन दुर्लभ फिर नहीं पावै। पद नख बिंदु धरि मन दृष्टि थिर करि, नख तेंदु भानु मैं गुरु रूप पावै, यही विधि ध्यान धरि दिव्य दृष्टि करि करि, राम नाम सार धुन पर गुरु पर खावै, क्षण क्षण पल पल समय तिरावै, नर्तन दुर्लभ फिर नहीं पावै। गुरु ही सो शब्द रूप शांति प्रदो अनूप, मैं ही यही विधि गुरु भजि मोक्ष पावै, क्षण क्षण पल पल समय तिरावै, नर्तन दुर्लभ फिर नहीं पावै। धन जन परिजन सहित अपन तन, सब छाड़ी जेहु काम यंत न यावै। श्री सद्गुरु महाराज। घोर आश्चर्य किस समय होता है कि जो जानबूझकर जो सोए हुए को जगाना बड़ा सरल है, लेकिन तू सोने का नाटक करता है जगे हुए रहने के बाद। तुमको इतना सा ज्ञान नहीं है कि घी दूध शहद शक्कर कौहा महुआ बबूल जाबुन तिलको चागुलती चिचरी बरियादा ध्रुप यह जो है अमृत है, इसको तू छोड़ कर करके मांस मछली अंडा गंडा मुंडा शराब सिगरेट उटका गुटका सुटका मोटका सब सेवन करता है, विदेशी औषधि खा कर करके सोचता है हम निरोग हो जाएंगे। रे मूर्ख, तू पथ भ्रष्ट हो गया है, अपने महापुरुषों का अवमानना कर रहा है, अपमान कर रहा है, उनके शब्दों को तू अमल नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण से अधोगति हो रही है, आधे उम्र में मर रहा है, नाना प्रकार का रोग शोक और संताप पाप से तो घिर जाता है। कैंसर तो शुगर तो बीपी टीपी क्या क्या है, खान पीन तो हर समय नीमक के खाएगा, नीमक है चीनी है ये सब मैदा है, ये सब खाने की वस्तु है। अंडा गंडा मुंडा शराब सिगरेट खाने की वस्तु है और तुमको कुछ नहीं दिखा पड़ता है खाने का। प्रकृति ने हमारे सुख और सुविधा संपन्न के लिए खाने के लिए नाना प्रकार का वस्तुएं तैयार कर रखी हैं और तुम रे कामी लोभी लंपट लालची तीनों से भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सुरमा जाति वरण कुल को। तुम इतना लंपट हो गया रे। इसलिए कहता है संत महात्मा लोग ज्ञानी ध्यानी कहते हैं, को नहीं सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोगहु ताता। हे भाई, कोई सुख दुख नहीं देता है, निज कृत कर्म भोगहु ताता। निज कृत कर्म से ही भोग तुमका होता है, तुम्हारा होता है। तुमको धतव्यकारी होता है, मांस मछली अंडा गंडा खाएगा, गर्म वस्तु खाएगा तो धतव्यकारी नहीं होगा। धतव्यकारी होगा सर्जन के पास तू जाएगा तो सर्जन क्या कहेगा, ऑपरेशन करेंगे, क्योंकि इसलिए उसको पैसा लेना है। 50 लाख रुपया डिग्री खर्च करके आया है, 1 करोड़ रुपया पुराएगा ना जी। तुमको वन नहीं जंगल नहीं गया रे, वहाँ कौवा महुआ बबूल जाबुल नहीं है रे। हाँ, तू दूध बेच कर करके गुटखा खाता है, दारू पीता है रे। मूर्ख, तुमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा और तू अपने आप को बड़ा होशियार समझता है, तब तुम्हारा सब होशियारी रखा धरे का धरा रह जाएगा। इसीलिए घर घर में बीमारी घुस गया। जितना छारी दलाली जितना जो है तेज, उसको सबको जो है बीमारी घिर रहा है। सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, मति भ्रष्ट लोभी लंपट लालची तीनों से भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सुरमा जाति वरण कुल कोई। सही काम में मूल ज्ञान को छोड़कर उलुल जुलुल ज्ञान तुम ग्रहण करते हो, उसका दुर्गति होगा तुम्हारा। इसलिए हम नम्र निवेदन करते हैं कि तुम जो है अरे जंगल की ओर जाओ, मंगल होगा, और नहीं तो शहर में तो दंगल होगा रे। आधे उम्र में नाना प्रकार का हाई एंटीबायोटिक दे करके तुमको जो है साइड इफेक्ट से पाठ पूजा रद्द बद्ध कर देगा। आज देखते हो
मनुष्य जाति 84 लाख जीवों में कहता है हमने बहुत बड़ा बुद्धिमान है, उसी का जो है सबसे आयु कम, अल्प आयुवान, रोगाग्रस्त, शारीरिक दृष्टि तो दुर्बल, सबसे बड़ा हानि उसी को हो रहा है और कोई जीव को नहीं हो रहा है। यही सोच सोच कर करके कलेजा फटता है कि इसलिए रामायण में तुलसीदास ने लिखा है, जाकर माती ब्रह्म होई खगेश, तक पश्चिम उगहु दिनेश। जिसको दिक लग जाता है वो क्या कहता है, सूर्य पश्चिम में उगने लगा। अरे मूर्ख, तुमको दिक लग गया है, तू घी दूध शहद शक्कर कौवा मौवा बबुल जामुन चिरोता कटकरेजा को छोड़ करके तू मांस मछली अंडा गंडा मुंडा शराब सिगरेट ब्रह्मचर्य का उल्लंघन तू क्या कर रहा है? किस ओर जा रहा है रे? दुर्गति की ओर जा रहा है। विषय का त्याग, अध्यात्म का अध्ययन और साधु की संगति का त्याग करके तू दारू ताड़ी नशा स्त्री इस सब के फेर में जाकर कामी गुहासक्त होकर गया तो सुख खोजता है जो कि दुख का कारण बनता है। हृदय को पवित्र, आत्मा को पवित्र का वास होगा, समझ लीजिए। इसलिए शुद्ध चित्त पवित्र आत्मा में ही पवित्र ज्ञान अस्थायी रहेगा और पवित्र जब रहेगा तब वहाँ परमात्मा का जो है वास होगा। जैसे उदाहरण देते हैं, बच्चा जब जन्मता है तो माँ ने जो है स्तन पिलाती है, बगल में सुलाती है, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा होते जाता है, विषया आसक्त हो जाता है, माँ उसको दूर करते चली जाती है। ये प्रकृति मेरी माँ है। तो जितना होशियार होते जा रहा है प्रकृति के दूर करते जा रहा है, तो जो भोगो तू, लेकिन वही माँ जिसके उधर से तू जन्मा है क्या तुमको सुलाती है, स्तन पिलाती है, तुमसे पर्दा करती है। क्यों? जान लिया कि तू विषय भोग गया। इसी प्रकार जो है विषय भोगी जो मानसिक रोगी होता है, अतः उसको सद्बुद्धि सत्संग ज्ञान की बात अच्छा नहीं लगेगा। पाप ताप वाला रास्ता बताइए तो उसको अच्छा लगेगा। ये हमारे संसारवासियों सदगति, ये जीवात्मा की सदगति के लिए सदगुरु के शरण में जाएं, सद्बुद्धि रखें, सतोगुण में रहे, सदाचार का पालन करते हुए सत्संग भजन और आत्मचिंतन, अध्यात्म का ज्ञान, प्राण स्पंदन निरोध करने की, खान पीन पहले समारो तब फिर नस नस को मारो। सदगुरु की कृपा से ही आप विषय त्याग की शक्ति प्राप्त होगी। अतः सदगुरु के शरण में जाएं। कहा है, बिनु गुरु नार भव तरई न कोई। जो हरि विरंच शंकर सम होई। बिना सदगुरु के कृपा से यह जो है दुख का झमेला नष्ट नहीं होगा रे। कहा तू बड़ा विषय भोगी हो गया है, मानसिक रोगी हो गया है, तुमको अपना बुद्धि काम नहीं कर रहा है कि हम दारू ताड़ी मांस मछली अंडा खा रहे हैं, रात दिन भोग विलास के चक्कर में रहते हैं। रे इंद्रिय सुख को अपना सुख समझ रहा है, बल बुद्धि और आयु खर्च करने में तू लगा दिया रे मूर्ख। सबसे बड़ा मूर्ख तुम हो, विषय भोगी, और तुम दूसरे के पर हंसते हो, अपने बड़े बूढ़े बुजुर्गों को, महापुरुषों का आज्ञा का उल्लंघन करते हो। दुर्गति हो रहा है। हमारे गुरु महाराज कहते हैं, सतगुरु सेवत गुरु को सेवत मिटत सकल दुख झेला रे। यह दुनिया दिन चारि बसेरा, यहाँ न तेरा मेरा रे। तेरा मेरा दऊ यम के हाथे, पकड़ी पकड़ी जिने घेरा रे। सदगुरु बिना ना कोई कहूँ,
जो तोड़े यम घेरा रे। यह दुनिया बंदी गृह यम के, इव बंदी रहे घेरा रे। याति उठो सतगुरु गुरु है रो, सेव करो बहु तेरा रे। धन जन परि तन मन धन या तम तिनके पद, हरपि बचो यम फेरा रे। जागृत जिंदा सदगुरु जग में, सब जिन को कर जोड़ा रे। बाबा सत गुरुदेवी साहब, जा पद को मही चेरा रे। सतगुरु सेवत गुरु को सेवत, मिटत सकल दुख झेला रे। सभी दुखों का झमेला जो है सदगुरु की कृपा से ही छिन्न होगा। यह दुनिया 4 दिन का है। तेरा मेरा यह यम दोनों जो है यम के हाथ में है, जमराज के हाथ में। पकड़ी पकड़ी जिनको घेर जीवात्मा को घेर कर करके मन और माया में फंसा करके विषय में आपको विषय रूपी दलदल में जो है दुर्गति कराता है। यह दुनिया बंदी गृह यम के, जीव बंदी रहे घेरा रे। जीवात्मा यह जमराज के घेरे में बंदी में रहेगा। बंदी गृह में ना, जेल खाना में जमराज है, जेल है रे बाबू, वही देगा, दंडित करेगा। सदगुरु बिन ना कोई कबहू तोड़े यम फेरा घेरा रे। यम का जो है घेरा बिना सदगुरु के कृपा से नहीं टूटेगा। इसलिए कहते हैं याते उठो सदगुरु को हेरो, सेव करो बहु तेरा रे। सेवा करो गुरु का सेवा के से उनकी कृपा से ही तुम्हारा जो है क्या होगा, यह झमेला नष्ट होगा। तन मन धन या तम तिनके, मैंने तन मन धन आत्म तिनके पद अर्पी वचो यम फेरा रे। जमराज के चक्कर से तू तन मन धन तिनके के समान, मैंने दुबड़ी के समान त्याग करके पद अर्पी, पद बहुत बड़ा हम कलेक्टर हैं, बड़ा हम सीएम हैं, पीएम हैं, डीएम हैं, यह अहंकार। इसलिए कहता है तन मन धन या तम तिनके पद, अर्पी वचो यम फेरा रे। तन मन धन और आत्म, मैंने आत्मा को समर्पित कर दो, पद को समर्पित करो गुरु के चरणों में रे। तब यह जमराज का तू फेरा कैसे बचेगा, नहीं तो तू जमराज के घेरे में चला अभी है। जागृति जिंदा सतगुरु जग में, सेव जिनको कर जोड़ा रे। सभी को जो है बड़े विनम्र भाव से कह रहे हैं सदगुरु महाराज कि यह संसार में जो जिंदा है सदगुरु ही वही साक्षात ईश्वर है। इसलिए बाबा देवी साहब कह रहे हैं कि पद को मही चिरा रे, कि जो है गुरु के शरण में तू जा, शिष्य बन, शिष्यत्व तो पहले प्राप्त कर। पहले तू गुरु का गुरुए बन जाता, गुरुए का निंदा करने के लिए तू बैठ जाता है। तुम्हारा सदगति क्या हो तो दुर्गति, और जो है ना दुर्गति के चक्कर में फंस जाता है। फलना खराब है, चिलना खराब है, वो खराब है, वो खराब। तुम क्या हो अपने बारे में सोचो ना जी। तुम क्या है, इंद्रियां सुख है, इंद्रिय और शरीर के कुसंगति में आकर के विषया आसक्त होकर के 84 लाख योनि में जो परिभ्रमण करते हो, दुर्गति कराते हो, या जो है भोग भोगते हो नाना प्रकार का कष्ट, इसकी निवृत्ति प्राप्त करने के लिए सदगुरु के शरण में जाओ और विषय की आसक्ति को परित्याग करो। अध्यात्म का ज्ञान प्राण स्पंदन अंतर्मुखी होकर करके इंद्रियातीत हो जाओ। पहले इंद्रियातीत होकर अंतर्मुखी, अंतः साधना से ही दशम द्वार सुषमना में ध्यान करो। हमारे गुरु महाराज बताते हैं मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन, सूरज शब्द योग। लेकिन सूरज शब्द योग जो है ये सरल और सुगम सहज रास्ता है। यथाशीघ्र ही डायरेक्ट जो है
इसमें आपका जीवात्मा परम आत्मा की प्राप्ति कर लेगा। तभी जो है इसको भटकने का इतना ज़रूरत नहीं रहेगा। इसके लिए इनका ज्ञान प्राप्त करने के लिए सद्गुरु की दया की परम आवश्यकता है। और दया तभी होगा कैसे, जब उनकी सेवा सुश्रा करेंगे तो। तीनों लोक नौ खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता जो न कर सके गुरु कैसे हो। श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, सुमरत दिव्य दृष्टि ही होती। अरे गुरु का पद का नख तू का ध्यान कर आज्ञा चक्र पर, वो ज्योति के समान प्रकाशमान होगा। अंधकार से प्रकाश, प्रकाश से शब्द मंडल में वही ज्योति के माध्यम से तू ऊपर बढ़ेगा, सुषमना में जाएगा। इंगला पिंगला जो है बिंदु पर 3 रास्ता खुला है। इंगला पिंगला सुषमना, मन माया जो है इंगला पिंगला में घुसने का कोशिश करेगा, और सुषमना जो जाएगा वह ब्रह्म के रास्ता से जाता है। सुषमना में ध्यान करने के लिए बता रहे हैं। सुषमना में जब जाएगा तो क्या होगा, वह ब्रह्म की ओर बढ़ेगा। तब जो है अंधकार से प्रकाश, प्रकाश से शब्द मंडल, शब्द से सार शब्द, सब निशब्द में, निशब्द से पर ब्रह्म की प्राप्ति में चला जाए। श्री सद्गुरु ये सभी गुण ज्ञान भेद जानने के लिए सद्गुरु की ज्ञान की आवश्यकता है। अतः उनके शरण में जाए। सुषमना में ध्यान जाने से कैसा होगा अनुभूति, मैं आपको गुरु संत वाणी में जो आया है शब्द बता दें। इसलिए संत महात्मा कहते हैं पहले गुरु का ध्यान करने के लिए प्रथम ही धारो गुरु का ध्यान, हो श्रुति निर्मल हो बिंदु ज्ञान। दो नैना बीच सन्मुख देख, दोनों नैनों के बीच में, यहाँ सामने आमने सामने, दोनों नैनों के बीच में भौमों पर बिंदु पर, यहाँ बिंदु, दोनों भौमों के बीच को बिंदु कहा जाता है। प्रथम ही धारो गुरु का ध्यान, हो श्रुति निर्मल हो बिंदु ज्ञान। दो नैना बिच सन्मुख देख, एक बिंदु मिले दृष्टि दौरे। सुख मन झलके तिल तारा, निरख सूरत दसवीं द्वारा। ज्योति मंडल में अचरज ज्योत, शब्द मंडल अनहद शब्द होत। अनहद में धुन सतलोलाय, भव जल तरिवो यही उपाय। में ही युक्ति सरल साची, लहजो गुरु सेवा रुचि। श्री सद्गुरु महाराज। इसलिए दूसरे पॉइंट बताते हैं, सुखमना में जब ध्यान चला जाएगा तो कैसा दिखाई दृष्टि पड़ेगा, उसके लिए बात बताते हैं संक्षिप्त में। सुखमन झल झल बिंदु झल के, लख ले भैया बंद पल के। तिसर तिल में दृष्टि धरे, पिंड त्यागी ब्रह्मांड चले। खुले आकाश भरे तारा, दीप टेम हरे अंधियारा। अनुपम चांदनी ज्योति बरे, तरुण सूर्य दिव्य ज्योति करे। अनहत अनहद धुनि मीठी, सूरत गहे कर दीव दीठी। धरियस सूरत सवद की डोरी, धरियस सवद सूरत की डोरी। सूरत चलो घर सत कोरी, मैं ही भेद कहा यह सार। गुरु से वे पावे निर्धार। श्री सद्गुरु महाराज जी, सद्गुरु। अब ऐसे सब महापुरुषों का जो है आरती करें, जिससे कि हम लोगों को जीवात्मा के कल्याण के बारे में बताते हैं। सतपुरुष की आरती कीजिए, हृदय अधर को थाल सजीजे। दामनी ज्योति झका झक जावे,
तारे चंद अलौकिकता में आरती करत होत यति उज्जल ब्रह्म की ज्योति अलौकिक उज्जवल सन्मुख बिंदु में दृष्टि समावे अचरज आरती देख न पावे दीब चक्षुषो अचरज पेखे या जग सुख तुक्ष करि लेखे होत महाधुन अनहद केरा सुनत सुरत सुख लहत घनेरा सूरत सार सबद में लगी पिंड ब्रह्मांड देह सब त्यागी आत्म यर्पि के भोग लगावे सेवक से भाव छुट जावे हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई द्वैत अरु द्वैत रहे नहीं कोई मैं ही ऐसी आरती कीजिए भव मह जन्म बहुरी नहीं लीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज सद्गुरु नमस्कार जय हिंद नमस्कार।